Hello guys and welcome back to the next video of Little Scholars where future lies in your own abilities. हम लोगों ने फर्स्ट क्लास कहां खत्म किया था? हम लोगों ने फर्स्ट क्लास खत्म किया था दैट व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ अ रिएक्शन, कि एक आइडियोलॉजी किस तरीके से चलती है, किस तरीके से रिएक्शंस को कंप्लीट किया जाता है, किस तरीके से सारी चीजें होती है। हमने इस आइडियोलॉजी के ऊपर फर्स्ट लेक्चर हमारा बाइंड अप किया था और कहा था कि भाई अगली क्लास के अंदर चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले पीछे से थोड़ा सा पीछे का रास्ता हम एक बार क्लैरिफाई करना चाहते हैं। जो चीजें हमने 9th में खत्म करी थी, मुझे पता है कि भाई कभी कभी हम बोले बहुत हार्ड है, अगले साल देखेंगे अगर काम आएगा तो, इस साल तो एक ही क्वेश्चन आएगा। ये सोच के हम लोग आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग को छोड़ दिया करते थे 9th क्लास के अंदर, ठीक है ना। हम लोगों ने आयंस वहां पर सीखा था, सोडियम से सोडियम आयन कैसे बनाया जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के जाता है, इलेक्ट्रॉन अंदर आता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ी थी, ठीक है ना, राइट। और अब मैं आज का सेशन, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आपको आयन फॉर्मेशंस करना है, कोवेलेंट बॉन्डिंग करनी है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने हैं, आयोनिक एलिमेंट्स बनाने हैं, ये सारी चीजें आपको यहां पे करनी है। तो वहां पे आगे बढ़ने से पहले, है ना, हम लोग सबसे पहले आज के सेशन के अंदर आइडियोलॉजी समझेंगे, उसके बाद हम लोग एक रिएक्शन के अंदर होता क्या है उसका यहां पे थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझेंगे और प्रैक्टिकल कंसेप्ट को इंप्लीमेंटेशन में लेके आएंगे कि आयोनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग एक्चुअली होती क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैंने कहा था कि भाई एक रिएक्शन के अंदर कुछ चीजों का होना जरूरी है, कुछ चीजें कंबाइन होती हैं और वो एक आउटपुट पर हमें एक आउटपुट देती है। जो चीजें कंबाइन हो रही हैं उन्हें हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं और जो बन रहा है उन्हें हम लोग प्रोडक्ट्स कहते हैं। रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, सिंपल। इतनी सी आइडियोलॉजी, मैं ऐसे खड़ा होता हूं तो दिस इज व्हाट लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। तो रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज ऑन राइट हैंड साइड। और अगर आपकी तरफ फेसिंग करके खड़ा हो जाऊं तो ये राइट हैंड साइड हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। रिएक्टेंट गेट कंबाइंड टू गेट द प्रोडक्ट, और कब तक प्रोडक्ट मिलता रहेगा कि जब तक one of the reactant get completely consumed और both of the reactants get completely consumed, ठीक है। अगर एक भी रिएक्टेंट खत्म हो गया तो आपको आगे प्रोडक्ट मिलना बंद हो जाएगा। ये हमने आइडियोलॉजी के अंदर पढ़ा था, सिंपल सी बात है। यहां पे मैंने 5 आलू टिक्की ली है और 2 बन लिए हैं, है ना। मैं कितने बर्गर बना सकता हूं? आई कैन क्रिएट ओनली 2 बर्गर्स एट द आउटपुट। रेस्ट ऑफ द आलू टिक्की यू हैव टू कंज्यूम सेपरेटली, यू हैव टू कंज्यूम सेपरेटली। यू कांट से कि बर्गर बन गया, है ना, बर्गर नहीं बन सकता, ठीक है ना, राइट। कितने बर्गर बन सकते हैं? ओनली 2 बर्गर्स कैन बी फॉर्म्ड बिकॉज वन ऑफ द रिएक्टेंट गेट कंप्लीटली कंज्यूम्ड। वी आर नॉट लेफ्ट अप विद द रिएक्टेंट। दिस इज ऑल्सो नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट, दिस इज ऑल्सो नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्लास 11th के अंदर एक बहुत बड़ा टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, दैट व्हाट डू यू मीन बाय अ लिमिटिंग रिएजेंट। मैं आपको यही समझा देता हूं। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और आउटपुट पे एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो एक पॉइंट पर आके रिएक्शन पूरी तरीके से रुक जाएगा, क्योंकि वन ऑफ द रिएक्टेंट गेट कंप्लीटली कंज्यूम्ड एंड द सेकंड वन इज लेफ्ट बिहाइंड। द वन which is completely consumed is known as limiting reagent. That's it, है ना, that is so simple, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। व्हाट वी हैव, व्हाट आर द केमिकल चेंजेस। वो कोई भी चेंज जिसके अंदर एक नया सब्सटेंस आपको देखने को मिल रहा है, एक नई प्रॉपर्टीज के साथ, दैट इज नोन एज केमिकल चेंजेस। और ये केमिकल चेंजेस जिस प्रोसेस के थ्रू होते हैं दैट इज नोन एज केमिकल प्रोसेस, और उस केमिकल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका केमिकल रिएक्शन कहलाता है। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर 2 चीजें हैं, रिएक्टेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड and product on the right hand side. Reactant get combined to form the product, that's it, ठीक है ना। that these are the 2 things which have been mentioned in the chemical reactions, ठीक है। अब देखिए क्या है, what occurs during a reactions। एक रिएक्शन होते समय क्या हो रहा है? बहुत सिंपल सी कहानी, जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होंगे टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, ठीक है। क्या क्या जुड़ सकता है मैं उसके बारे में बताता हूं। मैं कहता हूं यहां पर एलिमेंट से आप एलिमेंट को जोड़ सकते हो टू फॉर्म अ कंपाउंड,
ठीक है, एलिमेंट से आप कंपाउंड को जोड़ सकते हो टू फॉर्म अ कंपाउंड। अगेन, आप एलिमेंट से कंपाउंड को जोड़ सकते हो टू फॉर्म अ कंपाउंड एंड डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, राइट है ना। And the fourth kind is when compound get combined with the compound, we are getting a different compound and a different compound. Molecules formations will also be there. ठीक है, element plus element will form a molecule. So these four kinds of reactions we are going to learn in class 10th. ठीक है, these four kinds of reactions, यही चार तरीके की reactions हमें क्लास 10th के अंदर पढ़नी है। तो जब एक एलिमेंट से एलिमेंट कंबाइन होता है तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पुरानी टूटती हैं और नई बनती हैं। इस पुराने एलिमेंट में से कुछ निकल कर जाएगा तभी इसके साथ जुड़ेगा। भाई दो जने कंबाइन कब होते हैं? ठीक है, राइट, जब उन लोगों के विचार मिले, सीधी सी बात है। ठीक है, अ गर्लफ्रेंड एंड अ बॉयफ्रेंड, ठीक है ना, कोई किसकी गर्लफ्रेंड कब बनी, कोई किसका बॉयफ्रेंड कब बना, व्हेन दे हैव अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। ठीक है, राइट, तो यानी कि कुछ चीजें ट्रांसफर हुई, कुछ चीजें एक्सेप्ट हुई जब भी हम लोगों ने फॉर्मेशंस ऑफ बॉन्ड किए। सिंपल सी बात है, मैं किसी शॉप पे जाके खड़ा हो जाऊं, बोले भैया मुझे ये टीवी दे दीजिए, उसने कहा भाई साहब ले लीजिए। मैं टीवी कब खरीद सकता हूं? जब मैं उसको उसके बदले में पैसे दूंगा। तो मैं कुछ दूंगा पैसे, वो मुझे कुछ देगा टीवी, देन देयर डेवलप अ बॉन्डिंग, वी आर गेटिंग अ प्रोडक्ट, वी आर गेटिंग अ प्रोडक्ट। अच्छा, दूसरी चीज ऐसे समझो, मैंने कहा टीवी 25,000 का है फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा टीवी 25,000 का है। आप भैया फाइनल कितने में दोगे? व्हाट इज द डिस्काउंट प्राइस? सर ये चल रहा है, कोरोना चल रहा है, थोड़ा डिस्काउंट ऑफर कीजिए, प्रोडक्ट वैसे भी नहीं बिक रहा है, ये है वो है फलाना है, सो उसने कहा ठीक है सर, विल गिव यू 5% डिस्काउंट। ठीक है, 5% डिस्काउंट, चलिए ओके, लेट इट बी 10% डिस्काउंट। 25,000 का 10% हुआ 2,500 रुपए। 2,500 रुपए हमने उसमें से घटाए और 22,500 रुपए का मेरे पास टीवी आया। मैंने कहा मैं आपको सिर्फ 18,000 दे रहा हूं, आप मुझे टीवी दे दो। इज दिस पॉसिबल? नहीं। उसने कहा 22,500 इज द अमाउंट एंड यू हैव टू पे द 22,500 टू मी। उसने कहा ठीक है, मैंने उसको 22,500 रुपए दिए और उसने मुझे उठा के टीवी पकड़ा दिया। दैट्स इट। तो यानी कि कब चीजें एक्सचेंज हो सकती हैं? जब इक्वल चीजें ट्रांसफर हो। तो अगर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के गए, बिकॉज वी हैव लर्न देयर इज अ ओनली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम आगे देख रहे हैं, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के गए तो 2 इलेक्ट्रॉन ये पकड़ना चाहिए। जब दूसरा वाला 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा, देन ओनली द बॉन्डिंग, देन ओनली द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड अकर, अदरवाइज देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड विल अकर। दैट इज सिंपल। ठीक है, तो चीजें इस तरीके से मोल्ड होंगी। ठीक है ना। देखिए, एक केमिकल रिएक्शन करते समय पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होता है और नया कंपाउंड बनता है और एटम्स गेट रीअरेंज्ड। अभी आप एग्जांपल देखोगे, देन ओनली यू कम टू नो हाउ द एटम्स विल गेट रीअरेंज्ड। ठीक है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस एटम डू नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट, ओनली द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स विल टेक प्लेस। देयर इज ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर टेकिंग प्लेस। ठीक है, अब सबसे पहले आप बॉन्ड बनाना सीखिए, पुराने बॉन्ड तोड़ना सीखिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ प्रोसीड करने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए वो देखते हैं पहले। हाँ भाई, तो चलिए अब हम देखते हैं हाउ रिएक्शन अकर्स एंड व्हाट एक्चुअली टुक प्लेस ड्यूरिंग अ रिएक्शन। बहुत सिंपल सी बात है, क्या हो रहा है एक रिएक्शन को करते समय, एक रिएक्शन के होते समय क्या हो रहा है। सपोज कीजिए मैंने लिया NaCl प्लस H2SO4, one thing, and you are getting the output as Na2SO4 plus 2HCl. This is the thing. अब ये हुआ कैसे? What actually occurs during this process? ठीक है, आइए what actually occurs during this process उस चीज को समझिएगा। मेरे पास था Na और वो जुड़ा हुआ था Cl से, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग थी सोडियम और क्लोरीन के बीच में, और दूसरी बॉन्डिंग थी
H2SO4 के बीच में। मैंने सबसे पहले इनके बॉन्ड्स को तोड़ना चालू किया। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, सोडियम पे प्लस का 1 चार्ज आया। क्लोरीन की वैलेंसी माइनस का 1 होती है, इस पे माइनस का 1 चार्ज आया, प्लस का साइन। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, लेकिन 2 हाइड्रोजन लिए हैं और पूरा एक कंपाउंड बन रहा है। एक कंपाउंड हमेशा न्यूट्रल बनता है, एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का न्यूट्रल होगा, ठीक है ना। अब न्यूट्रल कैसे हुआ, देखिए 2 हाइड्रोजन हैं तो हाइड्रोजन पे प्लस का 2 चार्ज, एक सल्फ्यूरिक एसिड है। अब एक चीज नोट कीजिए, जब हाइड्रोजन पे प्लस का 2 चार्ज है तो सल्फ्यूरिक एसिड पे 100% माइनस का 2 चार्ज होगा, क्योंकि ये जब ही बन के सल्फ्यूरिक एसिड बना और न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है ना, तो माइनस का 2 हो गया। बहुत आसान सी बात, ठीक है। अब इन्हें जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए एक फंडा याद रखिए, इधर का प्लस उधर के माइनस के साथ जुड़ेगा और इधर का माइनस उसके प्लस के साथ। लेकिन कहानी क्या है, देखिए पुराने बॉन्ड्स टूट गए, है ना, पुराने बॉन्ड्स टूट गए। नाउ देयर इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, देयर इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब यहां का सोडियम यहां के सल्फ्यूरिक सल्फेट के पास गया, SO4 के पास गया। उसने कहा भाई मुझे तुम्हारे साथ जुड़ना है। तो कहा आओ, यू आर मोस्ट वेलकम, मुझे 2 चाहिए, अगर आप 2 ला पाते हो तो आप मेरे साथ आके बैठ जाओ, वरना मैं आपको बैठने नहीं दूंगा। उसने कहा ओ माय गॉड, मेरे पास तो सिर्फ एक ही खाली है, अब क्या करूं, अब कैसे मैं इसके साथ जुड़ूं, मुझे मेरे जैसा एक और चाहिए, मुझे मेरे जैसा एक और चाहिए। अब मुझे मेरे जैसा एक और चाहिए, उसके कंसेप्ट के लिए पहले आप आयोनिक और कोवेलेंट समझो, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको आयोनिक पे लेके जा रहा हूं। आयोनिक बॉन्डिंग, बेटा आयोनिक बॉन्डिंग क्या कहलाती है समझना, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ आयंस होगा, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ आयंस होगा, ठीक है, राइट। और उसके बाद आयंस बनने के बाद बॉन्ड बनेंगे, यानी कि वो जुड़ेंगे, आयंस बनने के बाद वो जुड़ेंगे। अब आयंस कैसे बनता है उसको समझो। एक एटम के अंदर, ये एक एटम है, इस एटम के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज, बाकी चारों तरफ एनर्जी शेल्स, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर प्रेजेंट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 2 चीजें प्रेजेंट है। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल चार्ज। अब बाकी इन एनर्जी शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता है, पहले में 2, दूसरे में 8 होंगे, तीसरे में मैं 18 भर सकता हूं टोटल मैक्सिमम, और एक और ऐसे चौथी शेल बनती है जिसमें 32 बढ़ सकता है, वो बढ़ता चला जाता है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, उसका फॉर्मूला था 2n²। ये पहली शेल K शेल कहलाती है, L शेल, M शेल तीसरा नंबर, N शेल चौथा नंबर, सिंपल सी बात है। अब सेंटर पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रखा है और वो दोनों एक दूसरे को बाउंड करके रख रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव है बहुत सारे और वो बाउंड करके रख रहे हैं। देखो सोचो कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा कि पॉजिटिव चार्जेस बाउंड करके रख रहे हैं, है ना, ठीक है। अदरवाइज रिपल्शन विल बी देयर, बट उनमें एक लेवल के बाद, जैसे वो एक लेवल के बाद रिपल्शन करते हैं, उनमें ऑटोमेटिकली रिपल्शन खत्म होता है और वो आपस से अट्रैक्शन करना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो वो बाइंड करके रखते हैं, ठीक है। ना तो दूर जाने देता है और ना पास आने देता है, ना ही दूर जाने देता है और ना ही पास आने देता है, जैसा एज इन द केस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। दे आर नॉट सॉल्विंग द केस बट प्रिडिक्टिंग द केस इज सॉल्विंग, ठीक है, राइट। ओके, सो वी हैव 18 इन द लास्ट, है ना। अब क्या होगा, अब यहां से सेंटर से ना तो प्रोटॉन जा सकता है ना न्यूट्रॉन, अब जाने के लिए कौन बचा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जाएगा क्यों, कोई कारण है क्या। मेरे घर पर पनीर बटर मसाला बना है, मैं कहीं बाहर खाना खाने जाऊंगा क्या, मेरे दोस्त का फोन आया, भाई आजा मेरे घर पे ये बनाए, मैंने कहा नहीं भाई, आई लाइक पनीर बटर मसाला, PPM, ठीक है, बटर पनीर मसाला, आई लाइक दिस, तो मैं क्यों जाऊं तेरे घर पर, मैं आऊंगा ही नहीं तेरे घर पर। तो व्हेन आई एम स्टेबल, व्हेन आई एम सेटिस्फाइड, मैं कहीं जाने की कोशिश नहीं करूंगा।
बट मेरे घर पे बनी है कोई भी ऐसी सब्जी जो मुझे पसंद है, घिया ले लो, ठीक है ना, घिया ले लिया हमने, घिया बनाया हमारे घर पे, अब मुझे पसंद ही नहीं है भाई। मेरे दोस्त का फोन आया, भाई इडली सांबर बना है, मैंने कहा चल भाई आ रहा हूं। यानी कि आई एम नॉट स्टेबल, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं ये खाना ही नहीं चाहता। मैं उठा, मम्मी आ रहा हूं थोड़ी देर में, पहुंच गया अपने दोस्त के यहाँ, क्या भाई चल भाई ला इडली सांबर, आज तो मजा बांध दिया तूने, मजा आ गया यार, रोज ऐसे कुछ ना कुछ बनाया कर, और उस दिन बनाया कर जिस दिन मेरे घर कुछ ऐसा बना हो जो मुझे पसंद नहीं। तो when this atom is not stable, then only this atom try to merge or try to go with someone which is stable। तो अब क्या होगा, जब ये स्टेबल नहीं था, स्टेबिलिटी का मतलब होता है 8, और जो भी आउटर मोस्ट शेल हो उसमें 8 होने चाहिए, सिर्फ अंदर अंदर वाली को छोड़ दो, उसमें 2 स्टेबल है, ठीक है, 8 होने चाहिए। अब दे सकते हो आप, ले सकते हो। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। अब मैं सबसे पहले आपको आयंस बनाते हैं, ठीक है ना। मैंने लिया सोडियम, सोडियम का नंबर होता है 11, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, राइट है ना। K में 2 भरे, इसमें 8 भरे और इसमें 1 भर दिया, ठीक है भाई। अब इसको बनाओ, मैंने कहा आओ बनाते हैं। चौथा बिल्कुल खाली रखा है। अब मुझे पता है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन इसमें 11 हो गए और इलेक्ट्रॉन भी इसमें 11 हो गए, और ये जुड़ के ओवरऑल प्लस माइनस बैलेंस हो गया, ओवरऑल 0 चार्ज हो गया। ये न्यूट्रल एटम है। भरोगे कैसे, मैंने इसमें 2 भर दिए, इसमें 8 भर दिए और इसमें 1 भर दिया, भर दिए इलेक्ट्रॉन, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन इसमें रखा हुआ है आउटर मोस्ट में, इसमें 2 रखे हुए हैं अंदर और बीच वाले में 8 रखे हुए हैं। अब क्या बोला ये, बोले यार मेरे पास आउटर मोस्ट शेल में 1 है और मुझे आउटर मोस्ट शेल में 8 चाहिए, मैं स्टेबल नहीं हूं। तो उसने कहा ठीक है आप स्टेबल हो सकते हो। बोले कैसे, आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चालू कर दो। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट करना? उसने कहा एक्सेप्ट, क्या क्या काम है देने का किसी को, लो ना किसी से, लो 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 लो। इसने कहा लो, मैंने कहा लो, लेकिन लेने के लिए आपको 7 चाहिए, लेकिन देने के लिए आपको सिर्फ 1 चाहिए। क्या देना चाहोगे, क्या करना चाहोगे? बोले मैं 1 दे देता हूं, मैं 1 दे के जल्दी स्टेबल हो जाऊंगा, 7 लेने में मुश्किल आएगी। इसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को उठा के पकड़ा दिया एंड ही डोनेटेड 1 ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा ठीक है आपने डोनेट कर दिया, अब आ जाओ, अब कंडीशन क्या है। नाउ द स्ट्रक्चर विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, राइट। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 ऐसे करके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल K शेल, L शेल, 8 इलेक्ट्रॉन, ये स्टेबल हो गया। अब आप कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं, ठीक है ना। यहां का कॉन्फ़िगरेशन क्या बना, प्रोटॉन कभी नहीं जाता, प्रोटॉन 11 के 11, इलेक्ट्रॉन चला गया, अब इलेक्ट्रॉन बचे कितने, 10। ओवरऑल प्लस का 11 चार्ज है और माइनस का 10 चार्ज है, तो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन क्या बना, प्लस का 1। तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, वी आर गेटिंग a 1 positive charge, and this is what sodium ion, this is what sodium ion having +1 चार्ज। मैंने +1 एक डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन, वी आर गेटिंग +1 चार्ज। मैंने एक एक्सेप्ट किया, वी आर गेटिंग -1। मैंने 2 डोनेट करे, वी आर गेटिंग +1। ये 2 भी कर सकता है, लेकिन ये अब स्टेबल हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब आओ, अब इसको कोई एक ऐसा बंदा चाहिए जो इसके ये इलेक्ट्रॉन रख सके। हमने कहा आओ, रखने वाला है। मैंने लिया क्लोरीन, उसका नंबर है 17, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बनी 2,8,7। आइए बनाते हैं। पॉजिटिव चार्ज बीच में, ये पहली शेल, ये दूसरी शेल और ये तीसरी शेल उठ गई, बन गई 3 शेल। ठीक है, राइट है ना। 3 शेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आपको दिखा देता हूं। पहली में 2 भर दो, दूसरी में 8 भर दीजिए और तीसरी में 7 है। 3 4 5 6 7,
ठीक है, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक कीजिए। प्रोटॉन है +17, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है -17। ओवरऑल चार्ज कैसा बना? न्यूट्रल। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसने कहा कि मैं अनस्टेबल हूं, मैं अनस्टेबल हूं। मैंने कहा आओ आपको स्टेबल करते हैं। आपके आउटर मोस्ट में 8 होना चाहिए, ठीक है, या तो आप 7 किसी को डोनेट कर दो या किसी से 1 ले लो। इसने कहा क्या आसान है? मैंने कहा 1 लेना आसान है बेटा, 1 लेना आसान है। इसने कहा आओ, इसके पास कोई उड़ता है कत्तियां करूं। 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर आके बैठ गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने किसी से उठा लिया। एंड नाउ जस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर। क्या चेंज है स्ट्रक्चर के अंदर? ये पॉजिटिव पहला, ये आउटर मोस्ट शेल के, ये L और ये M, ठीक है। पहली में कितने भरने थे मुझे? 2, मैंने 2 भर दिए। दूसरी में मुझे 8 भरने थे और तीसरी में भी अब 8 हो गए। अब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो P है आपके पास +17, लेकिन इलेक्ट्रॉन है आपके पास -18। ओवरऑल इस पे कैसा चार्ज जनरेट हो गया? -1। तो ये क्लोरीन जो है वो स्टेबल हो गया Cl बट विथ -1 चार्ज। दैट्स इट। इसने 1 लिया, सामने वाले ने 1 दिया, हो गई कहानी, हो गई कहानी खत्म, ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब देखिए, मैं आपको इन दोनों के स्ट्रक्चर, आयन फॉर्मेशन हो गया। बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म द आयन। 2 डोनेट करने, 2 प्लस के चार्ज, 2 एक्सेप्ट करने, 2 माइनस के चार्ज। अब देखिए अब कैसे बॉन्डिंग हुई वो समझो। सोडियम के आउटर मोस्ट में लुईस स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं आपको, 1 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, ठीक है। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 है, 6, 7। अब क्या होगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ ट्रांसफर हो जाएगा, बॉन्डिंग कर लेगा, यहां चला गया। जैसे ये यहां गया, यहां पे एक ऑक्यूपेंसी आ गई, इसके पास 8 हो गए, इसका आउटर मोस्ट शेल खाली हो गया, इसके पास भी आउट हो गए, तो ये बन गया, देखिए ये बॉन्ड बन गया, एंड सोडियम विल गेट कंबाइंड टू क्लोरीन। दैट्स इट, दैट इज सो सिंपल, खत्म कहानी। तो सोडियम क्लोराइड बन गया। अब जब बॉन्ड टूटेगा तो ये प्लस का चार्ज बनेगा, ये माइनस का। तो आगे जब भी होता है वो होता है मेटल एंड इट ऑलवेज हैज अ पॉजिटिव चार्ज, और पीछे जो होता है दैट इज व्हाट नॉन मेटल एंड इट ऑलवेज हैव अ नेगेटिव चार्ज। दैट इज सो सिंपल। मैं आपको ऑक्सीजन सिखाता हूं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 हैं, और ये हाइड्रोजन से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 है। अब क्या हुआ? वही कहानी जनरेट हो रही है, क्या कि इसने कहा भाई आ जाओ बॉन्डिंग करो, इसने इसको 1 दे दिया, 1 दे तो दिया, लेकिन ऑक्सीजन के पास अभी भी 1 2 3 4 5 6 7 ही हुए। इसने कहा मैं तो स्टेबल नहीं हुआ, मुझे अभी भी एक और चाहिए। इसने कहा ठीक है, कैसे आएगा? ये अपने ही भाई को बुला के लाया, एक और हाइड्रोजन आया, इस एक और हाइड्रोजन ने इसके साथ जुड़ा और इसने ले जाके इसको यहां ट्रांसफर कर दिया। अब एक ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करने के लिए 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी, तो ये बन गया 2 हाइड्रोजन का H2O। आपको न्यूट्रल एलिमेंट बनाना है, 2 हाइड्रोजन ने मिलकर 1 ऑक्सीजन को सेटिस्फाई किया, दैट्स इट, ठीक है। तो अब आप देखिए, दिस इज व्हाट बॉन्डिंग। अब मैं आपको यहां बैलेंसिंग बता रहा था, ठीक है ना। हम कहां बैलेंसिंग पे थे? यहां पे देखिए, सोडियम और सल्फर पे, सल्फेट पे -2 चार्ज है, सोडियम पे +1 का चार्ज है, तो आपको 2 सोडियम चाहिए, तो ये हो जाएगा Na2SO4, दैट्स इट, दैट इज स्टेबल, ठीक है। और यहां पे हाइड्रोजन पे +2 चार्ज, क्लोरीन पे -1, तो आपको 2 क्लोरीन चाहिए, तो ये हो गया 2HCl, दैट्स इट, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 2 आगे क्यों नहीं लगाया, 2 आगे क्यों लगाया, इसमें क्यों नहीं लगाया? आओ उसका भी जवाब है। देखो, एक हाइड्रोजन पे 1 ही चार्ज होता है, और वो क्लोरीन के साथ जब जुड़ रहा है तो एक क्लोरीन पे 1 ही चार्ज है, तो 1 यूनिट तो ये स्टेबल हुई, लेकिन मुझे इसको प्रॉपर स्टेबल करने के लिए 2 यूनिट की जरूरत पड़ी, क्योंकि मेरे पास 2 हाइड्रोजन थे, इसीलिए तो ये 2HCl बन गया, दैट्स इट। तो देखिए, सिर्फ पुराने बॉन्ड टूटे, सोडियम और सल्फेट के बीच में नया बॉन्ड,
हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में नया बॉन्ड और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन पुराना बॉन्ड टूटता है, नया बॉन्ड बनता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। तो सोडियम से सोडियम का आयन, क्लोरीन से क्लोरीन का आयन, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन का आयन, सल्फर से सल्फेट का आयन, एंड वी आर गेटिंग अ न्यू कंपाउंड। दैट इज सो सिंपल, बहुत आसान है ना। I'll just go for one more, है ना, I'll just go for one more। आप देखिए आपको बहुत समझ में आएगा, ठीक है। मैंने लिया Mg प्लस HCl, ठीक है। अब देखिए जब बॉन्डिंग होगी, देखिए एक मैं एलिमेंट को एक कंपाउंड से, तो मैग्नीशियम पे प्लस का 2 चार्ज है, और जब इनके बीच का बॉन्ड टूटा तो हाइड्रोजन पे +1 और क्लोरीन पे -1। अब मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम जब यहां क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो मुझे कितने क्लोरीन चाहिए? ऑब्वियसली सीधी सी बात है, हम 9th में करते थे, Mg के नीचे मैंने 2 लिख दिया, क्लोरीन के नीचे मैंने 1 लिख दिया, विल क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मेरे को बन गया MgCl2। सिंपल सी बात। तो मुझे 2 क्लोरीन चाहिए इसको सेटिस्फाई करने के लिए, तो हमने इनको देखा MgCl2, ठीक है। बट व्हेन वी परफॉर्म बैलेंसिंग तो मुझे यहां पर कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2 प्लस H2, ठीक है। बैलेंसिंग नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास के अंदर विल वर्क विद द बैलेंसिंग एंड यू विल गेट ऑल द ट्रिक्स टू सॉल्व द बैलेंसिंग, दैट्स इट। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व। तो दिस इज व्हाट आयोनिक बॉन्डिंग, ये आयोनिक बॉन्डिंग का फंडा है। तो पहले आप आयन बनाओ, पुराने बॉन्ड तोड़ो, नए आयंस बनेंगे, उन नए आयंस को आप लोगों को किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ या कंपाउंड के साथ कंबाइन करके नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करना है। दैट इज व्हाट आयोनिक बॉन्डिंग। अब चलिए हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग पे चलते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग का कंसेप्ट कहां से जनरेट हुआ, ठीक है ना। देखिए कोवेलेंट ये उन एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल में ली जाती है जिन एलिमेंट्स के पास ना तो देने को कुछ है और ना ही लेने को कुछ। बोले सर फिर जुड़ेंगे क्यों? मैंने कहा भाई देने को कुछ इसलिए नहीं है क्योंकि उनका स्ट्रक्चर उनको अलाउ नहीं करता कि आप दो और एट अ टाइम पकड़ा दो। बहुत सिंपल सा एग्जांपल अभी खोपड़ी में आ गया। मैंने कहा 22,500 का टीवी लेना था मुझे, 10% डिस्काउंट करने के बाद मैंने कहा मेरे पास 22,500 नहीं है। उसने कहा सर कोई बात नहीं, मुझे मेरा प्रोडक्ट बेचना है, आपको अपना प्रोडक्ट खरीदना है, ठीक है, आप ऑप्शन दूसरा चूज कीजिए। बोले क्या ऑप्शन? क्या ऑप्शन चूज कर सकता हूं? पैसे नहीं है तो क्या ऑप्शन चूज कर सकता हूं? पैसे ही नहीं है तो कहां से खरीद लूंगा? मैंने कहा नहीं है। बोले तो हमने कहा भाई तुम खरीद सकते हो। बोले हमारी गवर्नमेंट ने ऑप्शन दे रखा है, दैट इज व्हाट EMI। क्या है वो? EMI, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स। ना तो आपको सारा एक साथ देने का ना ही कुछ करने का, यू हैव टू शेयर, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग उन एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल में ली जाती है जो ना तो अपने एनर्जी कंसिडरेशंस की वजह से, बोले एक साथ 4 देंगे तो दिक्कत आएगी, सिर्फ उन्हीं के लिए है ये जिन एटम्स के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ना तो वो 4 दे सकते ना ही एक साथ 4 इकट्ठे शेयर ले सकते। उस केस में वो सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही प्रोसीड करते हैं। दैट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज कोवेलेंट, ठीक है। सबसे अच्छा और बेहतरीन एग्जाम्पल मेरे पास है कार्बन का। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4, कार्बन का नंबर है टोटल 6। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनी K शेल L शेल 2,4, बाकी सब खाली, ठीक है। अब अगर मैं शेल डायग्राम बनाता हूं तो पहले में 2 आए और दूसरे में 4 आए। ड्यू टू स्मॉलर साइज, ठीक है, ड्यू टू स्मॉलर साइज होने की वजह से ये ना तो किसी को दे पाएगा और ना ही किसी से 4 ले पाएगा। उस केस में ये सिर्फ शेयरिंग करेगा, ठीक है। कैसे शेयरिंग करेगा आइए देखिए। मैंने कहा कार्बन, लुईस स्ट्रक्चर, आउटर मोस्ट में मैंने 4 बना दिए। मैंने कहा अब ये बोला अब भाई बात करोगे, बोले सर इसको 4 देने वाला भी तो यही होगा। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा लेकिन ये भी तो कर सकता है कि किसी से 1 ले ले, किसी से 1 ले ले, किसी से 1 ले ले, किसी से 1 ले ले। बोले हाँ ये काम तो कर सकता है, मना तो नहीं है, ठीक है आ जाओ। हमने क्या करा, हम लाए हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को भी 1 चाहिए, ये बॉन्डिंग हो गई।
एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को भी एक चाहिए, ये बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को भी एक चाहिए, ये बॉन्डिंग हो गई। और एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को भी एक चाहिए, ये बॉन्डिंग हो गई। अब आप देखो ना, हाइड्रोजन ने दिया ना लिया, ठीक है, इसकी ये कॉन्फ़िगरेशन सेट हो गई। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल। दिस इज नोन एज स्टेबिलिटी। अब बात आई कि कार्बन स्टेबल हुआ क्या? मैंने कहा हाँ, देखते हैं कार्बन स्टेबल हुआ क्या। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। कार्बन भी स्टेबल, हाइड्रोजन भी स्टेबल, एंड दिस इज हाउ we can form the stability of covalent bonds. So covalent bonding is a kind of a bonding in which there is only sharing of electron, no transfer of electron took place between one element and another element due to smaller in size and energy considerations. ठीक है, राइट? तो ये हुआ हमारा कोवेलेंट बॉन्डिंग और आयोनिक बॉन्डिंग। अब थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग से और आयोनिक बॉन्डिंग से, ठीक है ना। सारे के सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट को मैं आपके सामने रखता हूं रिलेटेड टू कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड रिलेटेड टू आयोनिक बॉन्डिंग। देखिएगा, ठीक है, क्या थ्योरेटिकल कंसेप्ट है आप समझिए। आयोनिक बॉन्डिंग क्या कहती है? आयोनिक बॉन्डिंग, देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन took place between metals and a non-metal, which results in the formation of the ionic compounds having more or less number of electrons, ठीक है ना। तो by the transfer of electrons we form the ionic compounds. अगर हम देते हैं तो इलेक्ट्रॉन कम होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर हम लेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, नेगेटिव चार्ज आएगा। एंड व्हाट अबाउट कोवेलेंट बॉन्डिंग? अ काइंड ऑफ अ बॉन्डिंग देयर इज अ कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट टुक्स प्लेस बिटवीन नॉन मेटल्स, that's it, ठीक है ना। ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। हमें ज्यादातर 99% सिर्फ नॉन मेटल्स के ही कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलते हैं, कार्बन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को नॉन मेटल में भी रखा गया, मेटल्स में भी रखा गया, वेयर नो लेस इलेक्ट्रॉन्स कुड लीव एटम्स एंड फॉर्म बॉन्ड्स। इलेक्ट्रॉन लीव नहीं करेगा बट बॉन्डिंग का फॉर्मेशन एज इट इज चलता ही रहेगा। दैट्स इट, दैट्स अ सो सिंपल थिंग, ठीक है। तो चलिए हम यहीं पर आज की इस क्लास को अल्प विराम देते हैं। अगली क्लास के लिए हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स और डेफिनेशंस के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये हुआ हम लोगों का सेकेंड क्लास खत्म। अब हम आपसे मिलेंगे थर्ड क्लास के अंदर, जहां पर हम लोग केमिकल इक्वेशंस और उसकी बैलेंसिंग्स को समझेंगे अगली क्लास के अंदर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर से आपसे मुलाकात होगी तीसरी क्लास के साथ। टिल देन गाइस, कीप ऑन वाचिंग आकाश जैन एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। धन्यवाद।